हमारे साथ है हनुमान बेनीवाल का परिवार। हनुमान बेनीवाल की भूमिका रहती है एक पिता के रूप में, भाई के रूप में और परिवार के बड़े सदस्य के रूप में। दूसरी भूमिका होती है एक नेता की, नागौर के सांसद के रूप में और एक विधायक के रूप में। हनुमान जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि एक परिवार के रूप में जब आपकी भूमिका आती है तो नेतागिरी कहीं बीच में नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। और ये तो अभी थोड़ा सा परिवार, बहुत बड़ा परिवार है मेरा, उनके साथ भी अलग मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। मैं पूरा प्रयास करता हूँ मेरे परिवार को पूरा टाइम दूँ। ये बेटा बेटी और पूरा जो परिवार, मेरे माताजी भी हैं, मैं प्रयास करता हूँ। मैं आसपास 200-300 किलोमीटर में जहाँ भी रहता हूँ तो उस दिन मैं चाहता हूँ मैं घर पहुँच जाऊँ, और सुबह चाहे मुझे 300 किलोमीटर सफ़र तय करना पड़े, मैं जाके उस कार्यक्रम अटेंड करता हूँ। पूरा बच्चों को जितना टाइम है मैक्सिमम, पूरा टाइम तो नहीं दे पाता लेकिन जितना मैक्सिमम टाइम मैं दे पाता हूँ उतना टाइम दे रहा हूँ। अब इनकी अब से स्कूलिंग भी इनकी जयपुर है, दिल्ली जैसा है बढ़िया जगह होगा, वहाँ इनकी स्कूलिंग कराएंगे। और परिवार में राजनीति नहीं चलती, नेतागिरी परिवार से अलग है बिल्कुल। वैसे तो मेरे पिताजी भी नेता थे, विधायक रहे थे, तो थोड़ा बहुत तो नेतागिरी वाला परिवार के अंदर कई बार पॉलिटिकल बातें आ जाती है। और लेकिन बच्चों को हमेशा यही सीख देते हैं। तो मैं आंसू से आपका लगाव ज़्यादा है, कई बार आपको हम इसके साथ खेलते हुए भी देखा है। ज़्यादा है ना बेटी, देखो बेटी को मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना आंसू को, क्योंकि आंसू छोटा है इसलिए ये अक्सर मेरे साथ रहता है। और ये कई बार जिद करता है, गोदी में भी मुझे मैं इसको उठा के ले जाता हूँ। और हेलीकॉप्टर में भी अब की बार तो क्या आचार संहिता के अंदर मैं ले जा नहीं पाया था, इसको ले जाता। और अन्य जो बच्चे हैं छोटे जैसे ये बच्चे हैं, इनको भी बच्चों से हमेशा मेरा लगाव रहा शुरू से, और सब बच्चों से मैं लगाव रखता हूँ। और बेटा बेटी के अंदर कोई फ़र्क नहीं, दोनों को मैं इतना ही प्यार करता हूँ। इनकी हर जिद मैं पूरी करने का प्रयास करूँ, लेकिन ये जिद्दी ज़्यादा है। कई बेटी कह रही है मैं डॉक्टर बनूंगा, और ये कह रहा है मैं नेता बनाऊंगा, जिसको नेता बनाओगे आप? अभी तो बच्चा है, बात करेंगे आगे एक बार। मैं तो चाहता हूँ अफसर बनाए अच्छा, पूत का पग पालना में दिख जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा अफसर बनाए। मेरी ये इच्छा है कि नेता तो हम पिताजी रह ले, मैं रह गया, मेरा छोटा भाई विधायक रह गया, सारे हम परिवार के अंदर नेतागिरी रही है। मैं धन्यवाद दूंगा नागौर की जनता का, बारंबार खींवसर की जनता का। 4 बार MLA और 2 बार MP बनाया, दो चुनाव हारे, छोटे भाई को बनाया, पिताजी को विधायक बनाया। बारंबार नागौर का धन्यवाद। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ज़िले की सेवा में करूं। बच्ची का बर्थडे इस बार जब था तो चुनाव थे, चुनाव में बच्ची का बर्थडे मनाने में नहीं आ पाया था। इसको मैंने समझा दिया था फ़ोन पे, मैंने कहा बेटा अपने लिए ये बहुत आवश्यक है। बच्चे मान भी जाते हैं, कई बार ये जिद ज़्यादा करते हैं, तो इनकी जिद मैं पूरी भी करता हूँ। आपकी पत्नी कनिका बेनीवाल भी बहुत ही पढ़ी लिखी और रेडी है, और महिलाओं का क्योंकि 50% आरक्षण है, तो कभी मौका मिलेगा तो आप अपनी पत्नी को भी चुनाव लड़ाएंगे? ये बातें बाद में करेंगे। मैंने इनसे भी पूछा था, ये कह रही है कि नेताजी का जो आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, जो कहते हैं वो कर देती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको अपने बात रखने का अधिकार है। आगे बात करेंगे इस बारे में, अभी कोई विचार ऐसा है नहीं। तो हमारे साथ हनुमान बेनीवाल का पूरा परिवार है। हनुमान बेनीवाल की बहन है हमारे साथ है। थे कहीं कहना चाहो ताकि भाई लगातार नेतागिरी करे, जीतता जा रहा है, अठा का सांसद बन गया, विधायक बन गया, MLA बन गया, कहीं लगे था? बहुत ही बढ़िया लगे सा। पहले तो जनता ने धन्यवाद देवा नागौर की ने कि 2 बार MP बनाई दिया। हमेशा साथ देवे, हर जवान, हर किसान, हर दलित, जो भी 36 को हम साथ रहे, और घर का हल्लो जनता प्यार करे और हमेशा हाथ रहे। हनुमान जी नेतागिरी ज़्यादा करे, 12 ज़्यादा रहे थाने पूरा एक भाई ने जो तो टाइम देना चाहिए वो तो टाइम दे देगा। कोशिश करे, मांगे जड़ी घनी बहन आगे सा, हर गरीब बहन है आगी, बेटी है माने तो कभी ये महसूस करनी कि नेतागिरी नहीं करता तो मान ज़्यादा टाइम? नहीं एड़ी कोई बात कौन सा, पूरा टाइम देवे, मांगो बहुत प्यार लाड रखे, खूब ध्यान रखे। और थे एक पत्नी के रूप में कहीं कहनी चाहो नेताजी के बारे में? जी बस यही जो लाड प्यार मिल रहा है जनता का, और जिस तरह से जनता आगे बढ़ा रही है, बस इसी तरह आगे बढ़ते जाए और इसी तरह ये प्रेम बना रहे। नेतागिरी में नेताजी ने एक चुनाव हारा था, उसके बाद में लगातार कामयाबी इनको मिलती जाती है, चाहे किसी भी पार्टी में जाए, किसी भी दल में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जनता इनको लगातार जिता रही है। इसके पीछे कारण क्या है? जनता के बीच रहना, उनकी हर आवाज़ को उठाना, उनकी पीड़ा को समझना। और जो चुनाव हारा था वो मेरे आने से पहले आ रहे थे, तो उसका मुझे आपका पग फेरा यहाँ होने के बाद में चुनाव नहीं आ रहे? नहीं, मेरे आने से पहले जीत भी चुके थे, फर्स्ट टाइम MLA बन चुके थे। लेकिन जो जनता का प्यार बना हुआ है वो इसी वजह से है, क्योंकि ये हमेशा जनता के बीच रहते हैं और उनकी सेवा करते हैं। बेटी आपका नाम बताओ पहले। दिया। दिया, आप क्या कहना चाहोगी अपने पापा के बारे में, एक पापा के बारे में और एक सांसद के बारे में?
पापा के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जितनी मेहनत करते हैं, जितने मतलब ऑनेस्टी है, वो मैंने अभी तक नहीं देखी है किसी पॉलिटिशियन में या कोई भी मतलब आज तक। तो पापा की तरह तो वो मेरे रोल मॉडल है। और एमपी की तरह मैं बोलूँ तो हाँ, वो सबकी आवाज़ उठाते हैं, सबका काम करते हैं, इसीलिए आज जनता ने उनको चुना है अपना सांसद दूसरी बार। तो बस इसलिए। अगर दिया को मौका मिले तो राजनीति में जाएगी या आगे जाकर अफसर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, क्या बनेगी? डॉक्टर बनूंगी। नेतागिरी में भाषण देते हुए भी देखा है हमने, मंच पर कई बार देखा है मैंने। हाँ, वो मेरा कभी कभी मन होता है तो मैं दे देती हूँ। मन होता है तो कभी राजनीति में जाने का भी तो मन हो सकता है। पता नहीं, अब मेरे को तो लग नहीं रहा होगा। अच्छा, डॉक्टर का तो लग रहा है कि डॉक्टर बन जाओगे। हाँ हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अभी 8th। 8th में, मतलब 10वीं के बाद में डॉक्टर की तैयारी शुरू? हाँ 10वीं के बाद ही होती है। आंसू, एक सवाल आखिरी पूछ रहा हूँ, पापा के बारे में, अपने फैमिली के बारे में क्या कहोगे? आनंद आ रहा है? हाँ, पापा की जीत के बाद में ज़्यादा आनंद आ रहा है क्योंकि पापा के पास भीड़ बहुत रहती है। तेरे को मौका कम मिलता है पापा से मिलने का? मेरे को मिल जाता है कभी कभार, भीड़ कम रहती है जब रात को लेट। तो पापा की दिनचर्या बता दो तो, दिनचर्या कब आते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, तेरे को कब मिलते हैं? फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है। जब भी आते हैं रात को 2 बजे आते हैं तो 2 बजे तो सोता रहता है? नहीं, मैं नहीं सोता। नहीं सोता है, पापा के आने के बाद सोता है। हाँ, और दिया, तू क्या कहना चाहेगी? पापा पूरा टाइम देते हैं? पूरा टाइम तो अब ऑलमोस्ट टाइम तो पापा मोस्ट ऑफ द टाइम तो जनता को ही देते हैं, पब्लिक को ही देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पापा को इस काबिल बनाया है कि वो उनकी आवाज़ उठा सकें। हाँ, हमें भी टाइम देते हैं और हमारे लिए उतना सफिशिएंट, हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब लोगों के लिए भी तो ज़रूरी है। आपको एक्वर्ड नहीं लगता है कि पूरे दिन जनता जनता जनता? क्योंकि मैं जब भी आता हूँ यहाँ जनता की इतनी भीड़ रहती है कि आम आदमी को मिलने का ही मौका नहीं मिलता है। नहीं जी, क्योंकि आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो इसी जनता की वजह से, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक वोट लगता है और जो जीत हासिल करते हैं वो जनता की बदौलत ही करते हैं। तो नहीं लगता है ऐसा कुछ भी। बाकी अच्छा लगता है, अगर भीड़ नहीं होती है या सर यहाँ नहीं होते हैं, जब कोई नहीं आता तो तब हमें ऑकवर्ड फील होता है कि आज शायद कुछ सुना सुना है। आपकी क्या तमन्ना है कि नेताजी आगे जाके और कौन सा मुकाम हासिल? जनता की सेवा करते हुए जो मुकाम ये हासिल करना चाहिए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमेशा इनके ऊपर आशीर्वाद बनाए रखे और जनता का प्यार प्रेम ऐसे ही बना रहे। तो ये था हमारे साथ हनुमान बेनीवाल का परिवार, जिसमें उनकी पत्नी कनिका बेनीवाल, उनकी बेटी दिया और आशु, जिनसे हमने जाना कि हनुमान बेनीवाल की क्या दिनचर्या रहती है, किस तरीके से वो घर में आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, किस तरीके की दिनचर्या थी, सबके बारे में जाना। आगे भी हम आपको बताते रहेंगे अलग अलग हस्तियों के बारे में। लगातार देखते रहिए आप हमारा चैनल और बने रहिए हमारे साथ।